गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। चलिए आज हम लोग नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में जानेंगे कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। और इसको हम लोग क्या ट्रिक से याद करेंगे। किससे? TRIC ट्रिक से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम जीके याद किए और कल हम लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन इस वाला नदी के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं, इसको जब हम लोग याद करेंगे ट्रिक से, तो हमारा आज याद करेंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा हमको। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, इसको याद करते हैं। बाद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा और जो वीडियो में भी देख रहे हैं वो लोग भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ट्रिक से याद कराएंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है महानदी। क्या लिखा हुआ है? महानदी। अब देखिए, महानदी से हम रिलेट करेंगे महान नदी। क्या? महान नदी। अब जब महान नदी है तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करेगी? काट देगी। अपने आसपास के क्षेत्र को काटेगी ही। नदी क्या काटती है? काट देती है ना। तो हम इसको रिलेट करेंगे महान नदी है तो क्या करेगी? कटक काट देगी। कटक काट देगी। तो यहाँ पे कटक शहर क्या हो जाएगा? महानदी। जैसे हम याद करेंगे कि कटक तो क्या करेगी? काट, महान नदी हो जाएगा। चलिए, तो एक नंबर मेरा याद हो गया। दूसरा नंबर संभलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब देखिए, इस पे सीधे हमको पता चल रहा है कि संभलपुर यानी हमको संभल के चलना है। क्या करना है? संभल के चलना है। कहाँ संभल के चलना है? महान नदी पे। क्यों? क्योंकि महान नदी जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करती है? काट देती है। अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करती है? काट देती है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है? संभल के चलना है। तो संभलपुर शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महान नदी के किनारे। तो इस तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन भी याद हो गया ना जी। चलिए, अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डिब्रूगढ़ जो है एक शहर है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, इसका है ब्रह्मपुत्र और डिब्रूगढ़। तो डिब्रू से हो जाएगा डमरू। रिलेट करेंगे क्या चीज से? डमरू। डिब्रू से डमरू। देखिए, बोलने पे आ रहा ना, डिब्रू डमरू आ रहा। तो डिब्रू से हम याद रिलेट करेंगे डमरू। तब डमरू जो है ब्रह्मपुत्र, वर्मा जी हैं। वर्मा जी जानते हैं ना, देवता। तो वर्मा जी जो है शिव भगवान से क्या मांग लिए? डमरू मांग लिए एक दिन। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रू माने डमरू, आप कौन मांग लिए? वर्मा जी। तो इस तरह याद हो जाएगा, डिब्रू डमरू कौन मांगे? वर्मा जी मांग लिए, ब्रह्मपुत्र। इस तरह याद हो गया। अब आइए, तो हमारा ये भी क्वेश्चन याद हो गया। अब देखिए, अयोध्या शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? सरयू नदी। क्या लिखा हुआ है? सरयू नदी। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अब जैसे मानते हैं कि हम आए स्कूल और एक बच्चा हमसे पूछा, सर यू अयोध्या गए थे? सर यू अयोध्या गए थे? तो इस तरह ये भी याद हो गया। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी। ठीक है, इस तरह मेरा ये भी याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मेरा लिखा हुआ है हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरिद्वार भी एक शहर है। अब इसका है गंगा नदी। अब हरिद्वार जो है, हरिद्वार यानी हरि का द्वार। गंगा जो है एक महान नदी है। गंगा क्या है? हिंदू धर्मों में बताया गया ना, गंगा एक महान नदी है। तो गंगा जब महान नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। हरि के द्वार से निकलती है, इसलिए यह महान नदी है। गंगा महान नदी है। समझ में आया? तो हरि के द्वार से निकलती है कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी हो गया। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। अब यहाँ पे आइए, श्रीनगर हम लोग जानते हैं कि हमारा एक जम्मू कश्मीर का शहर है ना। वहाँ पे आतंकवादियों जो हैं, आतंकवादी बहुत सारे, वहाँ पे आतंकवादी मुठभेड़ होते रहता है नहीं। तो वहाँ की जनता और सेना, यहाँ पे देखिए झेलम लिखा हुआ है, झेलम नदी लिखा हुआ है, झेलम नदी। तो झेलम से झेलना,
सीतम जो है श्रीनगर में, वहां पे आतंकवादी कितना भी मुठभेड़ करते हैं, सेना से लोगों को मारते पीटते हैं, तो वहां के लोग क्या करते हैं, मजबूरन उनको झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। याद हो जगह श्रीनगर आतंकवादियों से, तो वहां पे झेलना पड़ता है। अब देखिए कोटा शहर, कोटा शहर सब कोई जानता है कि पढ़ाई के लिए बहुत ही फेमस शहर है। तो कोटा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए चंबल लिखा हुआ है, चंबल नदी। चंबल से हम रिलेट करेंगे कंबल, देखिए बोलने में आ रहा है चंबल कंबल। तो अब जब हम कोटा, ठंड आती है तो हम कोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं ना। कोट से अगर हमको जाड़ नहीं जाता है, ठंड नहीं जाता है, तो हम क्या ओढ़ते हैं? कंबल ओढ़ते हैं। तो कंबल से हमारी जाड़, हाँ कंबल, कोटा चंबल, कोट पहनिए, कोट से ठंड नहीं जाएगा तो कंबल ओढ़ लीजिए।